बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों 14 अगस्त से पहले हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी में फौज क्या किरदार अदा करने जा रही है, जबकि आर्मी चीफ की तैनाती पर भी तहरीक इंसाफ ने नया कट्टा खोल दिया। हमजा शहबाज मुल्क से फरार हो गए हैं, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए नया महाज खोल दिया है। दोस्तों इन तमाम खबरों की तफसीलात आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज बाद पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं। हुकूमत अपने बचाव के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है कि किसी तरीके से उनका कोई कार्ड चल जाए, लेकिन फिलहाल वो हर सतह पर नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब नवाज शरीफ बुरी तरह से बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं और खबरें ये सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने वतन वापस आने का फैसला किया है, जिसके चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि नवाज शरीफ चंद हफ्तों में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। हमारे अभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे, यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि फौज की जानिब से हमें सपोर्ट हासिल है और जब तक हमें सपोर्ट हासिल है तब तक हम हुकूमत में रहेंगे। दोस्तों इसके साथ ही उन्होंने ये भी इशारा दिया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी में फौज की जानिब से किरदार अदा किया जा सकता है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा किरदार अदा किया जा सकता है। दोस्तों नवाज शरीफ जो पाकिस्तानी अदालतों के इश्तिहारी हैं, उन पर केसेस हैं और जेल से वो इलाज की गर्ज से 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देकर गए थे। क्या वो पाकिस्तान आएंगे? क्योंकि वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जिस तरह से पाकिस्तानी अदालतों के साथ हाथ करके गए हैं, पाकिस्तान आना उनका इंतहाई मुश्किल है। लेकिन साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि अभी भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ जाएंगे। दोस्तों नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनकी पार्टी से मीम और शीन निकल चुके हैं। खानदानी तौर पर उनके मामलात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। शायद इसी वजह से हमजा शहबाज भी मुल्क से फरार हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि हमजा शहबाज निजी दौरे पर लंदन रवाना हुए हैं। अब लंदन में जाने का मकसद क्या है, इसका सबको ही इल्म है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आने वाले दिनों में नून लीग के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी की जाएंगी, जबकि दूसरी जानिब हमजा शहबाज ने जिस तरह से पंजाब के अंदर 2 नंबरी से हुकूमत हासिल करने की कोशिश की और पंजाब के अंदर जिस तरह से उन्होंने जुल्म और सितम किया, उसका भी जवाब दे उन्हें होना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले ही अपनी खानदानी वतीरे के मुताबिक वो मुल्क से फरार हो गए हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फौज के अंदर हमारी बड़ी सपोर्ट मौजूद है। यानी नून लीग को पैगाम दिया गया है कि जो मजमूम मंसूबों को आप अमली जामा पहनाना चाहते हैं वो आप नहीं पहना पाएंगे, क्योंकि हमारे भी सोर्सेज और हमारा भी फौज के अंदर तक असर और रसूख है। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात एक पेचीदा मामला है। ताल्लुकात में कोई इतनी खराबी नहीं आई और इतने अच्छे भी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात कभी इतने खराब नहीं हुए, हमारे ताल्लुकात नून लीग की नहज तक नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातें हैं, जब ठीक हुई तो हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि फौज के अंदर हमारी एक बड़ी सपोर्ट मौजूद है। अगर एस्टेब्लिशमेंट से मुराद आपकी फौज है तो मैं एक ऐसे हल्के से आता हूँ जहाँ सारा मेरा फौजी वोटर है। साबिक वजीर ने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक पूछे गए सवाल में कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के मौजूदा कानून में सिकम मौजूद है। हर 3 साल बाद इस तैनाती का मसला पड़ जाता है। सियासी जमातों को बैठकर इसका फ्रेमवर्क और हल निकालना चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती के कानून में मसाइल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन मसाइल की निशानदही की है। इन मसाइल को खत्म होना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि बेहतर है कि आम इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत नए आर्मी चीफ को तैनात करे, लेकिन इससे ज्यादा मसला ये है कि जो मौजूदा कानून है इसमें मसाइल हैं, उनको खत्म होना चाहिए। जिस तरह अदलिया में एक फार्मूला तय किया गया है, इसी तरह सियासी जमातों को मिलकर ये मामला हल करना होगा। दोस्तों दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की जानिब से इलेक्शन से पहले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से नया कट्टा खोल दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि आने वाली हुकूमत ही नया आर्मी चीफ तैनात करे, जबकि नून लीग की हमेशा कोशिश रही है कि वो अपनी मर्जी का बंदा लेके आए ताकि आने वाले इलेक्शंस में वो उन्हें सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भिजवा दिया है।
मतन में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बदइंतजामी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे। सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से हटाया जाए। दोस्तों याद रहे कि गुज़िश्ता माह पीडीएम नुमाइंदों के वफ्द से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई थी और मुलाकात के चंद रोज बाद ही अचानक उन्होंने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि सीईसी और ईसीपी ने इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर पीटीआई के खिलाफ टेक्निकल नॉकआउट की साजिश की है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को पूरी रियासती मशीनरी और ईसीपी की हमायत के बावजूद शिकस्त दी। इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि आज तमाम लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन में दाखिल न होने देने का फैसला किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी सूरत हाल पर हुकाम को आगाह किया और कहा कि किसी को इलेक्शन कमीशन में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजलास में पीटीआई रहनुमाओं को भी इलेक्शन कमीशन में दाखिल न होने देने का फैसला किया गया है। दोस्तों याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर रखा है, उसमें बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है, जिसने नून लीग के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिटीशन दायर की गई है उसमें वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की जानिब से मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है और इस सूरत हाल के अंदर कभी भी इलेक्शन नहीं हो सकते। चुनांचे यही चांसेस है कि 14 अगस्त से पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिकंदर सुल्तान राजा को फारिग किया जा सकता है। यानी आने वाले दिनों में नून लीग के तमाम पत्ते नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वो बड़ी खबर ये है कि पहले ही पाकिस्तान के अंदर डॉलर के नीचे आने की वजह ये करार दी जा रही है कि पाकिस्तान की जानिब से मुमकिना तौर पर अमेरिका को पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है, जिसके तहत अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर डॉलर नीचे आने के बाद अमेरिका की जानिब से एक बार फिर बड़ा ऐलान करते हुए कहा गया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका अफगानिस्तान में टारगेटेड ड्रोन हमले जारी रखेगा। अयमन ज़वाहिरी को काबुल में ड्रोन हमले से टारगेट किए जाने के बाद तालिबान ने अमेरिका को इस ड्रोन हमले पर जवाब देने के लिए सर जोड़ लिए हैं। अयमन ज़वाहिरी को काबुल में हदफ बनाने के इस बड़े वाक़े पर तालिबान ने तकरीबन खामोशी इख्तियार कर रखी है। अमेरिका ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अलकायदा सरबराह को उस वक्त ड्रोन से निशाना बनाया गया जब वो सुबह सवेरे अपने घर की बालकनी में खड़े थे। दोस्तों इस वाक़े को अलकायदा के लिए उसामा बिन लादेन के बाद सबसे बड़े धचके के तौर पर बयान किया जा रहा है, लेकिन तालिबान ने ड्रोन हमले का तो काबुल में जिक्र किया, ज़वाहिरी के निशाना बनने का जिक्र नहीं किया। अब अमरीकी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि अमरीकी ड्रोन हमले आइंदा भी जारी रखेंगे ताकि ड्रोन हमलों के जरिए ये यकीनी बनाया जाए कि अफगानिस्तान दोबारा अमरीका के खिलाफ अलकायदा की पनाहगाह नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि हम चौकस रहेंगे और बर वक्त जरूरी कार्रवाई करेंगे, जैसा कि हमने इस हफ्ते के दौरान किया। इसके साथ ही सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने यह भी कहा कि इस तरह अमरीकी इंतजामिया तालिबान के साथ रबाबत में भी रहेगी जब तक ये अमरीकी मुफाद में होगा। दोस्तों अब तालिबान की आला सतह की मीटिंग होने के बाद भी ये कहना अभी मुश्किल है कि अगर वो ड्रोन हमले का रद्द-ए-अमल देने का तय करते हैं तो उसका मौजूद तरीकाकार क्या होगा। तालिबान से मुतल्लिक जरिए का कहना है कि ये मीटिंग 2 दिन जारी रही, लेकिन इसमें क्या तय किया गया ये बताने से माजरत की गई। उन जराये के हवाले से ये भी तस्दीक नहीं की जा सकी कि अमरीकी ड्रोन हमले ने अल-ज़वाहिरी के घर को ही निशाना बनाया था या कि नहीं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमरीका की जानिब से ड्रोन हमले करने के लिए अगर पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया या फिर मुस्तकबिल में की जाती है तो फिर पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर बदअमनी एक बार फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में कदम जमाने के लिए ऐसे ही मौके की तलाश में है कि जब अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर होने वाले हमलों में पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराए। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इस साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।